प्लास्टिक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हम प्रतिदिन इसका उपयोग करते रहते हैं। कुछ प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, जिन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, जो खाने के सहारे हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं। आइए जानते हैं। आपको क्या लगता है, हम दिन भर में कितना प्लास्टिक खा लेते होंगे? सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा। क्या आपने कभी जाना है माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? आइए हम जानते हैं माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक के छोटे पार्टिकल्स को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर से भी छोटे आकार के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म कण के होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। आइए जानते हैं ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर तक पहुंचते कैसे हैं। हम अपने जीवन शैली में अनेक चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे दांतों को साफ करने का टूथपेस्ट, मुंह धोने वाला फेस वॉश, मेकअप के क्रीम, लिपस्टिक और भी बहुत कुछ। आज के खान पान की इस शौकीन दुनिया में नई नई व्यंजन खाए जा रहे हैं। फास्ट फूड से लेकर कॉस्मेटिक से बनी हुई अनेक चीजें शामिल होते हैं। वही पीने वाले पानी के द्वारा भी प्लास्टिक के कण मनुष्य के पाचन तंत्रिका से होते हुए शरीर में फैलते हैं। घरों में इस्तेमाल करने वाले साबुन और डिटर्जेंट के पानी सीवेज के द्वारा नदियों और सागरों में जाता है और वाटर रिफाइनरी द्वारा वापस हमारे घरों में आता है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में समुद्री जीवों को सी फूड के रूप में खाते हैं, जैसे मछली, केकड़े और झींगे आदि। फैक्ट्री से निकलने वाले प्लास्टिक के रसायन और सूक्ष्म कण जो नदियों और समुद्रों के अंदर जाता है और जिन्हें समुद्री जीव भोजन के रूप में निगल लेते हैं, जिससे जहरीले तत्व मछलियों में आ जाते हैं और इसके द्वारा ही यह मनुष्य के शरीर के अंदर जाता है और साथ ही फेफड़ों में संक्रमण पैदा करता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। WHO के अनुसार सागरों में आज के वक्त में 75 से 199 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा है। इसके अलावा हर साल 33 बिलियन प्लास्टिक समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करता है। हर दिन प्लास्टिक के लगभग 80 लाख टुकड़े हमारे महासागरों में पहुंचते हैं। पिछले कई सालों से वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किया जा रहा है कि यह माइक्रोप्लास्टिक आखिरकार मानव शरीर के अंदर क्या प्रभाव डालता है, और वैज्ञानिक आज भी इसी शोध में लगा हुआ है। लेकिन यह तो तय है कि यह माइक्रोप्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है और इसका प्रभाव जल्द ही देखने को मिल सकता है। यह बात तो सही है कि प्लास्टिक हमारे खाने की चीजों में घुस चुका है और यह बहुत बड़ी समस्या का संकेत है। हम लोग ये दावा करते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक केवल समुद्र में ही पाया जाता है। अब यह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन हम हर दिन इसे सांस के द्वारा लेते हैं और खाने के साथ खाते भी हैं। अब इसे रोकने के बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। हमें समुद्र और महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक को जाने से रोकना पड़ेगा और हमें ज्यादा से ज्यादा जैविक चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे मानव और पर्यावरण दोनों ही सुरक्षित रहे। आप क्या सुझाव दे सकते हैं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए।